स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर वीडियो। डियर फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने वाले जो एलिमेंट्स है उसके बारे में आपको पहले जानकारी इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद आप सारा मामला समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ओवरव्यू। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में 1, 2, 3, 4 4 बाबत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एम, इज और आर। एम, इज, आर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं हैव और हैज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है डू और डज। और चौथा इंपॉर्टेंट मामला है मेन वर्ब का, वो है V1 अथवा V1 प्लस S या ES। तो दोस्तों, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने के लिए चार इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में चार चीजें आती है। एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज और V1 अथवा V1 प्लस S या ES। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुल 7 हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं और एक मेन वर्ब का उपयोग होता है। और वह मेन वर्ब या तो V1 होता है या V1 प्लस S और ES होता है। V1 यानी क्रियापद का बेस फॉर्म, क्रियापद मेन वर्ब, अथवा मेन वर्ब के पीछे S और ES लगा दो तो हो जाएगा V1 प्लस S या ES। तो दोस्तों, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा तो उस वाक्य में क्रिया नहीं होगी। उस वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? तो उस वाक्य में सब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाया जाएगा। कैसे? चलिए एक उदाहरण दिखाता हूं। एक उदाहरण लेते हैं। द बॉल इज ऑन द ग्राउंड। बॉल ग्राउंड पर है। तो यहां दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज, जो सब्जेक्ट जो बॉल है उसका अस्तित्व दिखाता है कि बॉल ग्राउंड पर है या नहीं है, ऐसा अस्तित्व दिखाता है। जब हेल्पिंग वर्ब इज तो वह हेल्पिंग वर्ब को टू बी कहते हैं, यानी वह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाएगा। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर ये तीनों का उपयोग होगा तो उस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा और उस वाक्य में क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया हो रही नहीं होगी। तो दोस्तों, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर का उपयोग होगा तो ऐसी सिचुएशन में एम का अर्थ होगा हूं, इसका अर्थ होगा है, आर का अर्थ होगा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज की। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज का उपयोग होगा तो ऐसी सिचुएशन में उस वाक्य में क्रिया नहीं होगी। क्या? क्रिया नहीं होगी, उसमें क्रिया नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों, मैं यहां आपको एक उदाहरण भी देता हूं, जैसे कि आई हैव अ grammar
मेरे पास ग्रामर बुक है। तो यहाँ हैव का मीनिंग हुआ पास है, मेरे पास है। अगर कोई सब्जेक्ट ही या सी होगा तो हैव की जगह हेल्पिंग वर्ब हैज का उपयोग होगा, लेकिन उस टाइम में भी उसका हिंदी अर्थ होगा पास है। तो दोस्तों, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज का उपयोग होगा तो उसका हिंदी अर्थ होगा पास है, मेरे पास है, पास है। अब बात करते हैं डू और डज की, यानी डू और डज की। डू और डज का जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में उपयोग होगा तो उस वाक्य में क्रिया हो रही होगी, उस वाक्य में क्रिया हो रही होगी। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य को, डिक्लेरेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाने या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए होता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल है आई डू नॉट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करता हूं। तो यहां डू का उपयोग वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हुआ। उसका इंट्रोगेटिव वाक्य भी होता है, डू आई स्मोक। तो यहां इस वाक्य को प्रश्नार्थ यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हुआ। यहां डू का उपयोग नकार वाक्य बनाने के लिए हुआ। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का उपयोग वाक्य को नकारात्मक अथवा प्रश्नात्मक बनाने के लिए होता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों उदाहरण। अब बात करते हैं V1 की, यानी मेन वर्ब की। एग्जाम्पल है आई स्मोक, मैं धूम्रपान करता हूं। दोस्तों, मैं स्मोक नहीं करता हूं, ये जस्ट एग्जाम्पल है। आई स्मोक, तो इस वाक्य में स्मोक शब्द मेन वर्ब है। तो यहां इसके पीछे एस या ईएस नहीं है, इसीलिए सिर्फ V1 है। अगर सब्जेक्ट मान लो कि सी है तो सी स्मोक्स होगा। तो स्मोक के पीछे ये एस लगाना पड़ेगा। तो यहां स्मोक शब्द भी मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब के पीछे एस लिखा है, तो V1 प्लस ये हुआ एस। कभी कभी ES भी लगाना होता है। तो दोस्तों, ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एम इज आर, हैव, हैज, डू, डज और V1 अथवा V1 प्लस एस या ES, ये चारों एलिमेंट आपको याद रखने होंगे, तब जाकर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।